हैं साहब के फोटो पर माला क्यों पहनाते हैं, तो क्या किया जाए, उनकी तस्वीर को फेंक दिया जाए ताकि दूसरे लोग अपनी तस्वीर लगा लें। हम शिव के शिष्य और हम सब क्या, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी तस्वीर तो एक ही लगेगी और साहब और दीदी की लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। ये हम होने ना देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको शिव से मिलवाया है और किसी ने नहीं मिलवाया। तो हमारा मन क्या इतना भी कृतज्ञ नहीं होता है कि उनकी तस्वीर से भी दिक्कत होने लगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी तस्वीर लगाओ या दीदी की तस्वीर लगाओ, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको मालूम नहीं। साहब के शरीर में रहते हुए जब माँ शिवलीन हुई 2005 में, माँ नीलमानंद शिवलीन हुई, कुछ लोगों ने जगह जगह कहना शुरू कर दिया कि नीलम दीदी की ताकत हम ही को मिल गई। कोई ये कहता, कोई ये कहता, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपनी तस्वीर छपवा के बांटनी भी उस समय शुरू कर दी थी जब साहब शरीर में थे। उनकी आंखों के सामने इस तरह की बातें शुरू हुई। फिर भी साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, महादेव की तस्वीर तो लगेगी, इसलिए कि कोई शिव को गुरु बनाएगा तो वो प्रारंभिक अवस्था में जो शिव की साकार स्थिति है उसको समझ में आता है कि ये शिव की बात हो रही है, यही गुरु है, इनकी बात हो रही है। लेकिन गुरु से तो अंतर होना ही पड़ता है। उस शरीरधारी गुरु भी होगा तो अंदर से मिलना पड़ेगा उससे। शिव भी गुरु होंगे तो अंतर गुरु, अंतर से होना ही पड़ेगा, निराकार में जाना ही पड़ेगा। तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। जो है, जिसकी तस्वीर है, वो मिलना तो उससे है ना, मिलना तो महादेव से है ना, तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब लोग अभी समझ नहीं रहे, लोग अभी जुड़ नहीं रहे, तो वो पहले समझते हैं जिन चीजों से, आप उसी के द्वारा उसका जुड़ाव करिए, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। लेकिन नियम नहीं लगा सकते आप। अब रही बात माँ नीलमानंद की तस्वीर, तब उन्होंने कहा कि महादेव की तस्वीर के साथ नीलम की तस्वीर लग सकती है। फिर माँ नीलमानंद जी की तस्वीर लगने शुरू हो गई और कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष के बाद, साहब देवघर में थे उसी समय, कुछ कार्यक्रम में जब साहब के साथ हम लोग भी गए और हम लोगों ने देखा कि जिस गुरु भाई ने ये आयोजन किया था, क्योंकि साहब ने मना कर दिया था अपनी तस्वीर लगाने से, तो उस गुरु भाई ने अपनी ही तस्वीर लगवा ली थी बैनर पे। शहर में प्रवेश करते समय हम लोगों ने देखा कि शिव गुरु महोत्सव का बैनर लगा हुआ है और उस बैनर पे उस आयोजक गुरु भाई की तस्वीर लगी है। लौटने के बाद हम लोगों ने साहब से कहा कि आपसे अनुरोध है, आप नहीं चाहते, ये सब जानते हैं, आपने कभी नहीं चाहा, लेकिन आज दिक्कत यह हो गई है कि अगर आपको नहीं देखेंगे लोग तो हर व्यक्ति अपनी तस्वीर लगाने के लिए तैयार है। आज कुछ लोगों ने साहब की तस्वीर को हटाया, क्यों, क्या दिक्कत थी साहब की तस्वीर से? दीदी जिसने ममता का छांव दिया आपको, उनकी तस्वीर से दिक्कत हो गई, क्योंकि दिक्कत उनकी तस्वीर से नहीं है, चाहत तो अपनी स्थापना की है, भूख तो अपनी स्थापना की पैदा हो गई। लोग आपको जानने लगे, लोग आप में साहब को देखने लगे, लोग आपको ही दीदी समझने लगे। इसकी चाहत जग जाएगी तो आपको सबसे ज्यादा परहेज उन्हीं से होगा। यहाँ भस्मासुर की कमी नहीं है। भस्मासुर ने तो महादेव से ही वरदान प्राप्त किया था और महादेव पे ही टेस्ट करने चला था। आइए महादेव आप पे रख के देखते हैं भस्म होते हैं कि नहीं। यहाँ तक की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन भस्मासुर का हाल क्या हुआ था ये कहानी भी आप जानते होंगे। एक दिन उसने अपने ही सिर पे हाथ रख लिया। तो जिन लोगों को शिव की शिष्यता में महादेव से परहेज है, साहब दीदी की तस्वीर से परहेज है, तस्वीर जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग आने वाले समय में ऐसे असंख्य लोग होंगे जिन्होंने सशरीर साहब और दीदी का दर्शन नहीं किया है। आप में से ही बहुत लोगों ने माँ नीलमानंद जी को शरीर में नहीं देखा होगा। अगर कोई अनजाना आदमी यहाँ आए और वो महिला अपनी तस्वीर लगा दे और नीचे लिख दे दीदी नीलमानंद, तो आप तो समझिएगा कि वही दीदी नीलमानंद है। तो लोग जाने समझें, सही चीज पे रहें, इसके लिए जरूरी है और ये व्यवस्था में किया गया है। खुशी नहीं है इसमें किसी को। साहब ने तो चाहा है महादेव की स्थापना हो, स्थापना तो महादेव की ही होगी और किसी की तो हो नहीं सकती, लेकिन जिसने बताया है उसके लिए कृतज्ञ भी नहीं होइएगा, उसके लिए एहसान भी नहीं मानिएगा। ये तो शिव का शिष्य नहीं हो सकता।